इन द प्रीवियस पार्ट हम एल्केन्स के बारे में पढ़ा था. सो इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट एल्कीन्स. एल्कीन्स वो होते हैं हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एंड देयर सफिक्स इज इन. और हमने पढ़ा था कि इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n. दैट मीन्स जितने कार्बन होते हैं उसके डबल हाइड्रोजन होते हैं. तो अगर हम स्टार्ट करें स्मॉलेस्ट एल्कीन से, सबसे छोटा एल्कीन. नाउ अगर हम सिर्फ एक कार्बन को ज्वाइन करेंगे, डबल एल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड होना चाहिए बिटवीन कार्बन कार्बन आइटम. कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास सब कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए. इसका मतलब है जो हमारा स्मॉलेस्ट एल्कीन है वो है इथीन. तो मिथीन मतलब कि एन एल्कीन विद 1 कार्बन डज नॉट एग्जिस्ट. सो सबसे पहला स्ट्रक्चर हम देखेंगे एल्कीन्स का विच इज इथीन. स्मॉलेस्ट इथीन होता है. तो अब यहाँ पे 2 कार्बन, ईच ऑफ देम इज लिंक टू ईच अदर बाय डबल बॉन्ड. अब डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है. अब कार्बन के कितने बॉन्ड्स बनते हैं? टोटल 4. नाउ इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया तो ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन से लिंक्ड होगा. उसी तरह इसने भी 2 बॉन्ड्स बना लिए तो ये भी सिर्फ 2 हाइड्रोजन से लिंक्ड होगा. सो देयर फॉर्मूला विल बी C2H4. एज अगर आप जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करो तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n. जितने कार्बन होते हैं उसके डबल हाइड्रोजन होते हैं. द नेक्स्ट एल्कीन इज प्रोपीन. प्रोपीन में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन. तो सबसे पहले कार्बन स्केलेटन बनाएंगे. अब डबल बॉन्ड, हम दोनों जगह डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, हमें डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही जगह पे लगाना है. तो या तो हम डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर हम डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा सकते हैं. बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. तो अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर देखें, इस फर्स्ट कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बना लिए तो ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करेगा. सेंटर वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड पीछे और 1 बॉन्ड आगे बना लिया. दैट मीन्स इसके 3 बॉन्ड्स हो चुके हैं तो दिस विल कनेक्ट विद ओनली 1 हाइड्रोजन. लास्ट वाला कार्बन ने सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे आएंगे 3 हाइड्रोजन. तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? 3 कार्बन दैट मीन्स C3 एंड हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 एंड 6. सिमिलरली अगर आप ऐसे ना बना के आप ऐसे बनाते हो देन ऑल्सो इट इज करेक्ट, क्योंकि आप देखो ये कार्बन ने सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन. मिडिल वाले कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं सो ओनली 1 हाइड्रोजन. लास्ट वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए सो ओनली 2 मोर हाइड्रोजन. सो द फॉर्मूला विल बी C3 एंड H6 इन आइदर केस. नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखेंगे ब्यूटीन का. ब्यूटीन में कितने कार्बन होते हैं हमने पढ़ा था. ब्यूटीन में होते हैं 4 कार्बन. सो 1 2 3 एंड 4. हमें जब डबल बॉन्ड बनाना है ना तो हमें डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही जगह पे लगाना है. हम हर जगह पे डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते. एंड देयर इज वन मोर रूल. हम जब डबल बॉन्ड लगाएंगे तो या तो वो हम सबसे फर्स्ट पोजीशन पे या सबसे लास्ट पोजीशन में, हम अपने तरफ से बीच में डबल बॉन्ड नहीं बना सकते. ठीक है. तो या तो आप इधर डबल बॉन्ड बनाओ या इधर. सो हमने डबल बॉन्ड बनाया यहाँ पे. अब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बना लिए सो इसके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन और आएंगे. इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बना लिए सो 1 मोर हाइड्रोजन. इस कार्बन ने आगे और पीछे एक एक बॉन्ड बनाया दैट मीन 2 बॉन्ड बना लिए सो 2 मोर हाइड्रोजन. एंड इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया सो 3 मोर हाइड्रोजन. तो अगर आप इसका फॉर्मूला देखो C4 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन आर 8. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है पेंटीन. पेंटीन में कितने कार्बन होते हैं? 5. 1 2 3 4 5. अगेन हम सिर्फ डबल बॉन्ड या तो फर्स्ट पोजीशन में बना सकते हैं या सबसे लास्ट में, बीच में कहीं पे भी नहीं बनाना. तो लेट्स से हमने यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया और एक ही जगह पे बनाना है. ऐसा नहीं है कि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसा नहीं है कि बीच में डबल बॉन्ड आते नहीं है, बट दैट इज़ बियॉन्ड आवर सिलेबस. वो भी हमें करने की जरूरत नहीं है. वो क्लास 11th में सिखाया जाता है कि बीच में जब लगाते हैं तो उनकी नेमिंग कैसे होती है, अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो तो उसकी नेमिंग कैसे होती है. बट इन क्लास 10 दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कोर्स. सो इसलिए वी आर फोकसिंग व्हाट इज़ गिवन इन द कोर्स ओनली. तो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगाया. अब फर्स्ट कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बना लिए तो यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन. यहाँ पे 1 हाइड्रोजन क्योंकि कार्बन 3 बॉन्ड बना चुके हैं. ये कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए तो 2 हाइड्रोजन. ये कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बना लिए तो 2 हाइड्रोजन. एंड ये कार्बन ने 1 बॉन्ड बना लिया सो 3 मोर हाइड्रोजन. सो इसका फॉर्मूला हो गया C5 एंड H10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हाइड्रोजन. इसी तरीके से आप हेक्सेन का स्ट्रक्चर भी ट्राई कर सकते हो. उसका फॉर्मूला क्या होगा? C6 एंड H12. अब हमने जब एल्केन्स करे थे तो हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांचिंग भी हो सकते हैं और साइक्लिक भी हो सकते हैं. हमने जो करा, हमने ये देखा कि स्ट्रेट चेन कैसे बनाते हैं.
ब्रांचिंग एल्कीन्स की हमारे कोर्स में नहीं है, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कोर्स, और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हमारे कोर्स में नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर देयर इज वन साइक्लिक कंपाउंड विच इज अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड मतलब कि उसमें डबल बॉन्ड है. सो यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन सच एग्जाम्पल विच इज गिवन इन द बुक. तो अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड हमारी बुक में जो गिवन है दैट इज बेंजीन. बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6. अगेन आई एम रिपीटिंग, जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो स्ट्रेट चेन में भी एग्जिस्ट करते हैं, ब्रांचिंग में भी और साइक्लिक में भी. स्ट्रेट चेन्स हम पढ़ रहे हैं बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स. ब्रांचिंग हमारे कोर्स में नहीं है तो हम नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ थोड़ी सी पढ़ेंगे जितनी कोर्स में होगी. साइक्लिक स्ट्रक्चर्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हमें एक स्ट्रक्चर याद रखना है साइक्लिक कंपाउंड जो कि अनसैचुरेटेड है, दैट इज बेंजीन. तो एक बार देखते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है. बेंजीन बेसिकली, सो यू शुड रिमेंबर कि बेंजीन एक अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है. नेक्स्ट थिंग विच यू शुड रिमेंबर इज उसका फॉर्मूला है C6H6. उसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं. तो अब देखते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. 6 कार्बन होंगे तो समथिंग हेक्सेन की तरह ऐसे बनेगा. अनसैचुरेटेड का मतलब होता है बेटा कि वहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना, और बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स. ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मतलब एक है फिर एक सिंगल है फिर एक डबल है फिर एक सिंगल है फिर एक डबल है. आप इसको ऐसे बनाओ या फिर हमने इस साइड से स्टार्ट करा, आप उधर से स्टार्ट करोगे, एक डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट. तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंडेड होगा या राइट हैंडेड होगा, यू कैन मेक इट इन ईदर वे. अब हर एक कार्बन ने यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं. तो अगर आप इस कार्बन को देखो, 2 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ. इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड एंड 1 बॉन्ड. इस कार्बन ने भी 1 बॉन्ड हेयर एंड 2 हेयर. दिस कार्बन ऑल्सो 2 बॉन्ड्स हेयर एंड 1 बॉन्ड. सो ईच कार्बन हैज़ ऑलरेडी मेड 3 बॉन्ड्स. तो हर कार्बन को सिर्फ कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है? ओनली 1 हाइड्रोजन. इसीलिए अगर आप इसका फॉर्मूला देखो तो इसका फॉर्मूला क्या है? C6H6. उसी तरह यहाँ पे भी. So this was about benzene. The last thing which we have to see is alkynes. Alkynes again unsaturated hydrocarbons होते हैं. इनमें कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम एंड देयर जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इथाइन से. सफिक्स आइन से हमें पता चलता है कि उस हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है. सो 2 कार्बन्स कनेक्टेड थ्रू ट्रिपल बॉन्ड. अब हर एक कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बना लिए तो वो कितने हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होगा? सिर्फ 1 मोर हाइड्रोजन, ताकि उसके 4 की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो जाए. सो द फॉर्मूला इज C2H2. अगर हम देखें प्रोपाइन, 3 कार्बन्स. अगेन हम सिर्फ एक ही जगह पर ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, इधर है और है. तो यहाँ पे हमने बनाया ट्रिपल बॉन्ड एंड यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड. अब ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए, सो सिर्फ एक हाइड्रोजन. मिडिल वाले कार्बन ने 1 2 3 3 बॉन्ड्स यहाँ पे बनाए और एक बॉन्ड आगे. तो दैट मीन्स इसने पूरे 4 बॉन्ड्स बना लिए, तो इट विल नॉट कनेक्ट विद एनी ऑफ द हाइड्रोजन. और लास्ट वाले कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन. सो द फॉर्मूला इज 3 कार्बन, दैट मीन्स C3 एंड हाइड्रोजन 1 2 3 एंड 4 हाइड्रोजन्स. नेक्स्ट वन अगर हम देखें नंबर 3, दैट इज ब्यूटाइन. ब्यूटाइन मीन्स 4 कार्बन्स. सो 1 2 3 एंड 4 वी कैन मेक ट्रिपल बॉन्ड एट ईदर दिस एंड और दिस एंड. दोनों में से सिर्फ एक ही जगह पे हम ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं. तो हमने यहाँ पे बना दिया ट्रिपल बॉन्ड. नाउ इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बना लिए, सो ओनली 1 हाइड्रोजन. मिडिल वाले कार्बन ने 3 पीछे और एक आगे, टोटल 4 बॉन्ड्स बना लिए, सो नो मोर हाइड्रोजन. लास्ट वाले थर्ड नंबर वाले कार्बन ने एक बॉन्ड आगे एक बॉन्ड पीछे बना लिया, दैट मीन 2 बनाए हैं. तो अभी ये 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होगा. लास्ट वाले कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया है, तो 3 हाइड्रोजन. सो द फॉर्मूला इज C4 1 2 3 एंड 4 एंड हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 एंड 6. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है पेंटाइन. दैट मीन्स
एल्काइन विद 5 कार्बन्स, तो 5 कार्बन्स में 1 2 3 4 एंड 5. अगेन ट्रिपल बॉन्ड एट द बिगिनिंग, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे 4 हो गए, नो हाइड्रोजन. इसने सिर्फ 2 बॉन्ड्स बनाए तो 2 मोर हाइड्रोजन्स, अगेन 2 मोर हाइड्रोजन्स एंड लास्ट में 3 हाइड्रोजन्स. सो द फॉर्मूला इज C5 and 1 2 3 4 5 6 7 and 8 हाइड्रोजन. रिमेंबर जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n-2. जितने कार्बन होंगे, कार्बन है 5, उसका डबल करो, 5 का डबल हो गया 10, उसमें से -2 करेंगे 8. नेक्स्ट द लास्ट वन हेक्साइन. हेक्साइन में कितने कार्बन होंगे, हेक्स है तो 6 कार्बन, आइन है तो एक ट्रिपल बॉन्ड. सो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन बना लिए. फर्स्ट प्लेस पे ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बन गए. तो जो मिडिल वाला कार्बन होता है जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है वो हमेशा सेटिस्फाई हो चुका होता है. यहाँ पे एक कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए, सो 2 मोर हाइड्रोजन्स, 2 मोर हाइड्रोजन्स, 2 मोर हाइड्रोजन्स और लास्ट में 3 हाइड्रोजन्स. तो अगर आप जनरल फॉर्मूला था CnH2n-2, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना के देखो और फिर वेरीफाई करो. कार्बन कितने हैं हेक्साइन में, 6 का डबल 12, 12 - 2 10. सो कार्बन 6 थे, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. सो इन दिस पार्ट हमारा एल्केन और एल्काइन के बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो गए हैं. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स. आई होप you are finding it useful and it is helping you to draw the structures and preparing for your test. Thank you for watching the video.